नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बसंत पंचमी पर धर्मनगरी हरिद्वार में लाखों श्रद्धालुओं के गंगा स्नान के लिए पहुंचने की संभावना थी। पुलिस और प्रशासन ने स्नान पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए कमर कस ली है। एसएसपी ने सीमा और मेला क्षेत्र में पुलिस को पूरी तरह चौकस रहने के निर्देश दिए। कोरोना संक्रमण नियंत्रण के मद्देनजर राज्य सीमा और मेला क्षेत्र में कोरोना की रैंडम जाँच बढ़ाने की तैयारी की गयी। हरिद्वार कुंभ से पहले पूर्वाभ्यास के तहत हुए मकर संक्रांति स्नान पर्व पर 7,10,000 श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया था, जहाँ मंगलवार को बसंत पंचमी पर एक बार फिर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटने की संभावना थी। भीड़ की चुनौती से निपटने के लिए प्रशासन और पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली थी। भीड़ बढ़ने के साथ बॉर्डर पर कोरोना की रैंडम जांच भी बढ़ाई गई, जहां हर की पैड़ी पर पुलिस बल भी तैनात रहा। वहीं उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार भी हर की पैड़ी पर पहुंचे और भ्रमण किया। उन्होंने कुंभ कार्य और स्नान पर की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार कुंभ स्नान के लिए बने नए घाटों का भी जायजा लेने पहुंचे, जहां उन्होंने हर की पैड़ी के भ्रमण के बाद चंडी टापू, गौरीशंकर, बैरागी, दक्षद्वीप, रानीपुर झाल, BHEL, धीर वाली क्षेत्र में कुंभ मेला संबंधित पुलिस व अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। देखिए, आज तो मैं इसलिए आया हूँ कि जो हमारे कुंभ स्नान के लिए जो नए घाट बने हैं, नए ब्रिज बने हैं, नई पार्किंग्स बनी हैं, उनको मैं जायजा लेने आया हूँ, क्योंकि 12 से 14 अप्रैल के लिए जो व्यवस्था है उसमें उनकी प्रमुख भूमिका रहेगी। रही SOP की बात, जो भी राज्य सरकार के SOP है उसका पालन कराया जाएगा, यही मैं बोल सकता हूँ। कहीं ना कहीं सर बहुत बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि एक कोरोना काल में कुंभ भी होने जा रहा है और एक जो केंद्र की जो SOP है, इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कहीं ना कहीं कुंभ की भव्यता पे भी असर पड़ता है। देखिए, चुनौती तो है ही है, बहुत बड़ी चुनौती है, इसमें कोई शक नहीं है। जो पुरानी चुनौतियाँ थी, भीड़ की, यातायात प्रबंधन की और एंटी नेशनल एलिमेंट्स के चेक करने की, उन चुनौतियों में कोरोना की चुनौती जुड़ गई है। तो उसमें जो भी SOP जारी हो रही है राज्य सरकार की, उसके अनुसार काम किया जाएगा। सर, ट्रैफिक को लेकर क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? ट्रैफिक पूरी तरह से व्यवस्थित होगा, इतना ही मैं बोल सकता हूँ। उसी की योजना को विशेषकर मैं उसी को आज गहराई से देखने आया। ठीक है। का दिन सरस्वती माँ का जो है पूजन होती है और आज का स्नान का महत्व ये है कि चूड़ा कर्मणी, जनेऊ संस्कार वगैरह जो है किया जाता है। मौसम परिवर्तन में पेड़ पौधे का जो है पतझड़ हो जाता है और ये जो है ज़्यादा ठंडा नहीं होते हैं और ना ज़्यादा गर्म होते हैं। किस तरह स्नान किया जा रहा है, कैसी व्यवस्था में तो भीड़ तो अच्छा भीड़ है और कोरोना काल चल, मास्क भी लगा रहे हैं। कोरोना काल में जो है इस समय में मास्क वगैरह लगा करके अपने जो है चेहरे के ऊपर मास्क लगा करके अपना शरीर स्वस्थ रखने के लिए जो है सुरक्षा करते हैं। मंगलवार के सुबह करीब 7:30 बजे मध्य प्रदेश के सीधी में बड़ी ही दर्दनाक घटना सामने आई। अपशिष्ट सूत्र से मिली जानकारी के आधार पर बताया जा रहा है कि सीधी से करीब 7 बजे सतना की ओर रामपुर नेकिन मार्ग से बस रवाना हुई थी, जो कि रामपुर नेकिन थाना क्षेत्र से लगभग 25 किलोमीटर आगे पटना पुल के पास नहर में जा गिरी। बस में सवार यात्रियों का जीवन संकट में था, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन काफी देर तक पानी में समाई बस का अता पता नहीं लग पाया। वहीं कुछ लोगों के द्वारा बताया गया कि 4 लोगों के शवों को शुरुआत में निकाला गया, जिसके बाद 34 लोगों के शव बरामद हुए। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। हादसे में 40 शवों को निकाला जा चुका था, बाकी लोगों के मारे जाने की आशंका है। यह हादसा रामपुर के नेकिन इलाके में सुबह 7:30 बजे के करीब हुआ। यह बस सीधी से सतना की तरफ जा रही थी। 40 यात्रियों की मौत की पुष्टि होने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और पंचायत राज मंत्री रामखेलावन पटेल को स्टेट प्लेन से सीधे दुर्घटना स्थल रवाना किया गया। सीधी जिले में बाणसागर नहर में बस गिरने से हुई घटना के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन और प्रभावित परिवारों की मदद के लिए दोनों मंत्री वल्लभ भवन से सीधे स्टेट हैंगर के लिए रवाना हो गए। वहीं मुख्यमंत्री ने भी अपने सभी कार्यक्रम निरस्त कर दिए। मेरे को सूचना प्राप्त हुई, यहाँ के स्थानीय लोगों ने दी है। मैं तत्काल वहाँ से दौड़ के आया। तब तक मैं ये देखा कि 2 लड़की निकाल रही थी, 2 लड़कियों को, और यहाँ के कुछ हमारे भाई लोग थे, तेज भान लुनिया जी हैं, वो भी निकाल रहे थे। मैं तत्काल
विधायक, क्षेत्रीय विधायक सत्येंद्र तिवारी जी को फ़ोन लगाया, रीति पाठक जी को लगाया, एसपी साहब जी को लगाया। कितने लोग के अभी तक मतलब निकल चुके हैं? 7 लोग निकल चुके हैं और बाकी उसमें उन लोगों के बयान के अनुसार, उन लोगों के कहने के अनुसार कम से कम स्टैंडिंग बस थी 60 से ऊपर, मान के चलिए 60 से ऊपर सवारी, 60 के ऊपर सवारी थे, तो मान के चलिए 50 से ऊपर प्लस यहाँ है और 2 घंटा बीत चुका है। महाराजा सुहेलदेव की जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहराइच पहुंचे, जहां उन्होंने महाराजा सुहेलदेव स्मारक स्थल का भूमि पूजन किया। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराजा सुहेलदेव स्मारक स्थल गए चितौरा झील के सौंदर्यीकरण का शुभारंभ किया। बसंत पंचमी के अवसर पर चितौरा झील के तट पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजा सुहेलदेव स्मारक स्थल पर पहुंचकर भूमि पूजन किया। इसके पश्चात राजा सुहेलदेव के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए स्मारक स्थल पर वृक्षारोपण किया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराजा सुहेलदेव स्मारक व चितौरा झील के सौंदर्यीकरण का शिलान्यास किया। महाराजा सुहेलदेव मेडिकल कॉलेज का अनावरण भी इस अवसर पर किया गया, जहां पर वर्चुअल माध्यम से समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज लगभग 1000 वर्ष के बाद भारतीय अस्मिता व मातृभूमि की रक्षा करने वाले वीर शौर्य पराक्रमी व स्वाभिमान के प्रतीक महाराजा सुहेलदेव को सम्मान मिलने जा रहा है। मुझे महाराजा सुहेलदेव स्मारक का शिलान्यास करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं इस अवसर पर सभी बहराइच वासियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बहराइच में आज से 4 वर्ष पहले एक मेडिकल कॉलेज इस क्षेत्र की आरोग्यता के लिए दिया गया था। वह मेडिकल कॉलेज बनकर के तैयार हुआ है और मेडिकल कॉलेज का नाम भी हम लोगों ने महाराज सुहेलदेव के नाम पर ही रखा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से मेडिकल कॉलेज का भी आज उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। हम जब महाराज सुहेलदेव की इसका स्मरण करते हैं तो इसके साथ ही हमें महर्षि बालार्क का भी स्मरण होता है, जिनकी प्रेरणा से इस क्षेत्र के राजाओं ने एकत्र होकर के महाराज सुहेलदेव के नेतृत्व में उस समय के बर्बर विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ इतिहास की एक ऐसी लड़ाई को लड़ा था जिनके शौर्य और पराक्रम के कारण अगले 150 वर्षों तक भारत पर किसी भी विदेशी आक्रांता के द्वारा हमला करने का दुस्साहस नहीं हुआ था। और ऋषि महाराज यहाँ पर बालार्क ऋषि के रूप में इस बहराइच को एक नई पहचान देने वाले महाराज बालार्क के नाम पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से यहाँ के जिला चिकित्सालय का नामकरण भी प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया और उनके प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मैं आज के इस पूरे कार्यक्रम के प्रणेता मार्गदर्शक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आप सब की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। आज ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी मां भगवती सरस्वती का पावन दिवस है और आज का दिन इस क्षेत्र के नागरिकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व विदेशी आक्रांता से इस धरती को पूरी तरह सुरक्षित करने के लिए अपना शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन इस धरती पर करने वाले धर्म रक्षक, राष्ट्र नायक महाराजा सुहेलदेव की पावन जयंती का कार्यक्रम भी है। और इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से महाराजा सुहेलदेव के भव्य स्मारक का शिलान्यास का कार्यक्रम कुछ ही देर में संपन्न होने जा रहा है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं।
मुजफ्फरनगर जनपद के कलेक्ट्रेट परिसर स्थित लोकवाणी सभागार में आबकारी विभाग के द्वारा शराब की दुकानों के नवीनीकरण के बाद ही रिक्त शराब की दुकानों के लिए ई लॉटरी के माध्यम से आवंटन किया गया, जिसमें अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमित सिंह, नई मंडी सीओ धनंजय सिंह कुशवाहा आबकारी अधिकारी मौजूद रहे, जिसमें अपर जिलाधिकारी ने बताया कि आज ई लॉटरी के माध्यम से शराब की दुकानों का आवंटन किया गया है। इसमें देशी शराब की दुकानों के लिए 65 पैप, बियर की दुकान के लिए 2 और अंग्रेजी शराब के लिए 23 आवंटन प्राप्त हुए हैं, जिसमें ई लॉटरी के माध्यम से 4 शराब की दुकान, अंग्रेजी शराब की 6 दुकानें, देसी शराब व 2 दुकानें बियर शॉप की दुकानों का आवंटन किया गया है। ये आबकारी विभाग में जो दुकानों का नवीनीकरण हुआ था उसके व्यवस्थापन के पश्चात कुल दुकानें रिक्त हुई थी, जिसमें 4 दुकानें देसी शराब की थी, 6 दुकानें विदेशी मदिरा की थी और 2 दुकानें बियर की थी। इसको आज 3 बजे शासन के निर्देश पे वहीं से ई लॉटरी के माध्यम से इसका आवंटन किया गया है। इसमें देशी शराब में 4 दुकानों के सापेक्ष 65, विदेशी मदिरा में 6 दुकानों के सापेक्ष 28 और देसी में 2 दुकानों के सापेक्ष 2 आवेदन प्राप्त हुए थे। और आज सभी जो भी हमारे लॉटरी के जो आवंटी जिन्होंने अप्लाई किया था, जिला आबकारी की टीम, सीओ साहब और हमारे समक्ष एनआईसी की टीम ने जो 3 बजे एग्जैक्ट शासन से ही ई लॉटरी का ऑनलाइन खोला गया था पोर्टल, उसमें आज सभी को आवंटन किया गया है। मुजफ्फरनगर की जामसर तहसील में एडीएम प्रशासन अमित सिंह की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें 18 शिकायतें प्राप्त हुई। इस दौरान एक शिकायत का मौके पर ही निस्तारण करा दिया गया, जिसमें एडीएम अमृतपाल कौर, सीओ शकील अहमद, नायब तहसीलदार जेई विद्युत विभाग कपिल देव आदि विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान फरियादियों ने अपनी समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया, जिस पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमित कुमार ने एक शिकायत का मौके पर निस्तारण करते हुए संबंधित विभाग के अधिकारी को सभी शिकायतों के निस्तारण के आदेश दिए। समस्या है सर, काफी टाइम से मैं यहाँ पे एप्लीकेशन दे रही हूँ। एक 9/12 को दी है 2020 में। एप्लीकेशन ये है कि हमारे यहाँ पे जो अतिक्रमण हो रहा है तालाब के रूप में, वो बच्चों के गाड़ने की जगह है, मतलब बच्चों के, लेकिन उस पर अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। मैं कई बार एप्लीकेशन दे चुकी हूँ, लेकिन समाधान कुछ नहीं हुआ। यहाँ के जो एसडीएम है और लेखपाल है बोल देते हैं कि हमने वहाँ पर एप्लीकेशन दे दी, जबकि 2 बार मेरे पास नोटिस भी आ चुके। नोटिस में एक तो 24 से 29 तक का आया था, एक 24 से 26 तक का था, लेकिन कोई से भी नोटिस पे उन्होंने फोकस नहीं किया। ना थाने में कोई रिपोर्ट गई, ना लेखपाल ने कोई रिपोर्ट की। उसमें ये कहीं बोलते हैं कि वो मौके पर जमीन पूरी है, उस पर कोई अतिक्रमण नहीं है, जबकि वहाँ पे अतिक्रमण है, चारों तरफ से उसमें भरा हो रहा है। और उसमें ना ही तो कोई साफ सफाई है, किसी ने झुग्गी डाल रखी, किसी ने बिटोड़े, किसी ने गोस्ते। पेड़ का क्या मामला है? पेड़ का तो अच्छा, तो ये समस्या है। और फिर अभी क्या कहा है एसडीएम ने, क्या आश्वासन दिया? एसडीएम बोल रहे हैं कि वहाँ पे एक बोर्ड लगवा दो। अच्छा, ना तो वहाँ पे मैड बंद हो रही है, क्योंकि एक मतलब बच्चे के काटने की जगह है, वहाँ पे साफ सफाई तो चाहिए। यदि कोई बच्चे की किसी की डेथ हो जाए तो खाना देने से। तो ये बोर्ड लगाने का आश्वासन आपको दिया? बोर्ड लगाने के लिए बोल रहे हैं उन्होंने, बाकी इस पर अभी तक कोई समाधान नहीं। कई बार मैं रजिस्ट्री भी करा चुकी, इनसे बोल भी दिया कि भाई मुझे समाधान में इसमें लिखित में दे दो कि आप कुछ कर नहीं सकते। इसमें बोल दे कि बस मौके पर जमीन पूरी है, वहाँ पर कोई अतिक्रमण नहीं है, फिलहाल मौके पर वहाँ अतिक्रमण है। मुजफ्फरनगर में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक बार फिर गैस के सिलेंडर में भी बढ़ोतरी आई है, जिससे काफी लोग परेशान हैं। दिसंबर माह में 1 दिसंबर को 50 रुपए सिलेंडर की कीमत में इजाफा हुआ था, जिसमें कुछ सब्सिडी भी आ जाती थी। वहीं फिर 4 फरवरी से बढ़कर 25 रुपए बढ़ाते हुए 719 रुपए का सिलेंडर की कीमत हो गई, जिसके बाद एक बार फिर ग्राहकों को झटका लगा और 50 रुपए बढ़ाते हुए सिलेंडर की कीमतों में इजाफा किया गया। वहीं पेट्रोल और डीजल की कीमत में आए उछाल के बाद ग्राहक काफी परेशान है, जहाँ पर वाहन चालकों को भी काफी समस्याएं हो रही है। वाहन चालकों का कहना है कि इस तरह अगर महंगाई बढ़ती रही तो वह लोग आगामी दिनों में बिना वाहनों के ही सड़क पर चलने को मजबूर होंगे। बागपत जनपद में एक ही दिन में 2 लोगों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों लोगों के शव अलग अलग थाना क्षेत्रों में मिले हैं, जिनमें से एक शख्स का शव यमुना खादर इलाके में पेड़ से लटका मिला, जबकि दूसरे का शव नहर में पड़ा मिला। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है, जिनमें एक शव की शिनाख्त कर ली गई है, जबकि दूसरे की शिनाख्त करनी बाकी है। दरअसल सुबह के वक्त पुलिस को सूचना मिली कि थाना खेकड़ा इलाके के डगरपुर गाँव के पास एक शख्स का शव नहर में पड़ा हुआ है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसकी शिनाख्त के प्रयास किए, लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। वहीं शव मिलने की दूसरी बात
वारदात शहर कोतवाली बागपत इलाके की है, जहां ग्रामीणों ने सूचना दी कि यमुना खादर इलाके में कुटी के पास एक पेड़ में फांसी के फंदे पर शख्स का शव लटका हुआ है। जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को नीचे उतारा और तलाशी ली तो उसके पास से कानपुर के अस्पताल के डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए, जहां उसका इलाज चल रहा था। उसी के आधार पर शव की शिनाख्त कर ली गई। बताया जा रहा है कि मृतक औरैया जनपद का रहने वाला है और 3 दिन से लापता था, जिसकी गुमशुदगी भी दर्ज कराई गई थी। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है। नहीं सर, जैसे कि रोज़ हमारे यहाँ नज़दीक में खेत हम लोग आते हैं, तो ऐसे ही हमारे कुछ बच्चे थे घूमने के लिए, सुबह आ रहे थे अपने खेत में, तो उन्होंने हमें जाकर के सूचना दी कि खेत के वहाँ पर एक जो सब लटका पड़ा है। वह भी तो फिर चले गए। हम लोग यहाँ पर आए, हमने देखा कि एक शख्स था, उसकी कोई पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस को तुरंत सूचना की गई है, पुलिस मौके पर आई है और सबको यहाँ से ले गई। हाँ, आज सुबह थाना बागपत पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति का शव यमुना नहर खादर पे पेड़ से लटका हुआ है। मौके पर तुरंत पुलिस पहुंची और बागपत पुलिस द्वारा उसको सबको नीचे उतारा गया। उसके बाद उसके जेब में और इसके पास एक थैला नीचे रखा हुआ, तो उसकी तलाशी ली गई, तो उसमें उसके उपचार के कागज मिले जो कि कानपुर के थे और उन उपचार के कागजों पे उसका मोबाइल नंबर था। उस मोबाइल नंबर से बात की गई तो उसमें उसके भाई के द्वारा रिसीव किया गया। भाई ने बताया कि मेरा भाई ये बिधुना में 13 तारीख को गायब हो गया था और 15 तारीख को थाना बिधुना में इसकी गुमशुदगी लिखी हुई है और इसके पंचायतनामा के बाद पोस्टमार्टम के भेज दिया गया है और शेष इस विधिक कार्रवाई जारी है। एक सौ जो है दूसरा सौ क्षेत्र में मिला है, नाले में पड़ा हो, शिनाख्त हुई, क्या कारण रहा आपकी मौत का? हाँ, इसमें भी प्रातः 7:30 और 8 के बीच में थाना खेकड़ा पुलिस को एक सूचना मिली थी कि टिगरी पुलिया के पास एक व्यक्ति की शरीर पड़ा हुआ, बॉडी पड़ी हुई है और तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची, उसको नीचे नहर में से ऊपर निकलवाया और उसकी तलाशी ली गई। तो कोई भी चीज़ उसके पास से ऐसा नहीं प्राप्त हुआ जिससे उसकी शिनाख्त की जा सके या कहीं से मालूम किया जा सके, तो उसका पंचायतनामा भरने का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उसकी फ़ोटो लेकर DCRB को भेज दी गई है और उसके लिए फ़ोटो छपवाकर उसका मालूम किया जाएगा। शरीर पे किस तरह निशान मिला हो, क्या लग रहा था आपको? शरीर पे किसी सब पूरा तलाश मतलब उसका देखा गया तो शरीर पर कोई भी निशान चोट का नहीं मिला है और प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि वो हो सकता है अपने आप नीचे गिर गया हो, लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चला। बागपत में महाराजा सुहेलदेव की जयंती समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। आला अधिकारियों ने महाराजा सुहेलदेव के इतिहास को दोहराते हुए जानकारी दी। वहीं छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर समा बांध दिया। दरअसल मामला बागपत के जिला मुख्यालय स्थित लोकमान्य शहीद स्मारक स्थल का है, जहां आज प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के आह्वान पर महाराजा सुहेलदेव की 112वीं जयंती समारोह को धूमधाम से मनाया गया। जिलाधिकारी राजकमल यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि महाराजा सुहेलदेव का इतिहास बहुत ही पुराना है। जयंती समारोह प्रदेश के सभी जनपदों में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। उनके शौर्य व महानता के बारे में सभी जानते हैं। आज उनकी 112वीं जयंती मनाई जा रही है। छात्र छात्राओं को कार्यक्रमों में इस तरह की जानकारी से प्रेरणा मिलती है। जयंती समारोह के दौरान उपस्थित स्कूली छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिनकी सभी ने सराहना की। जानना और अपने जीवन में आत्मसात करना बहुत आवश्यक है। मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसे कार्यक्रमों में आने का जो प्रयोजन रहता है वो मात्र केवल ये नहीं है कि अपनी आज के दिन हम उनका स्मरण करें और उसके बाद फिर पूरे वर्ष भर उन्हें भूल जाए। अभी तो इन सभी कार्यक्रमों का जो मुख्य उद्देश्य है, इस पूरे कार्यक्रम की विचारधारा रहती है, वो खासकर आप नवयुवकों को, हमारे छात्र छात्राओं को यहाँ बुलाकर ये करने की ज्यादा रहती है कि वो लोग उनके जीवन से प्रेरणा लें, जीवन में किस प्रकार लक्ष्यों को साधा जाता है, जीवन में किस प्रकार जो हमारे देश की स्वाधीनता है, जो हमारे देश की एकाग्रता है, जो हमारे देश की एकता है, उसको खंडित करने वाली कोई भी शक्ति हो, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो, उसको किस प्रकार हम रोक सकते हैं, किस प्रकार हमें उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे के श्रृंगार वाटिका कंपाउंड में स्थित है रेनबो एकेडमी में बसंत पंचमी का पर्व
हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान स्कूल प्रांगण को रंग बिरंगी पतंगों व फूलों से सजाया गया। मां सरस्वती की पूजा अर्चना के बाद बच्चों ने सुंदर भजन व श्लोक की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे के श्रृंगार वाटिका कंपाउंड में स्थित रेनबो एकेडमी में बसंत पंचमी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मां सरस्वती की पूजा अर्चना के बाद बच्चों ने सुंदर भजन व श्लोक की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर स्कूल के प्रबंधक अभिषेक बंसल ने कहा कि पतंगबाजी हमारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। पुराने समय में पतंगबाजी लोगों के लिए मनोरंजन का हिस्सा माना जाता था। वर्तमान के समय के साथ ही हमारे मनोरंजन के तरीके बदल गए हैं। हमें अपने 30 त्योहारों को परंपरागत तरीके से मनाना चाहिए। इससे आने वाली पीढ़ी अपनी विरासत से जुड़ी रहेगी। विद्यालय की प्रधानाचार्य शालिनी अरोड़ा ने बच्चों को शरद ऋतु जाने और बसंत ऋतु आने की बधाई दी। इस मौके पर समस्त स्टाफ मौजूद रहा। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव खुटेसरा पुलिस चौकी के नवनियुक्त चौकी इंचार्ज ओमेंद्र सिंह व दधेड़ू चौकी इंचार्ज संजय राणा ने अपनी चौकियों पर पहुंचकर कार्यभार ग्रहण कर लिया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अपराध रोकना व शांति व्यवस्था कायम रखना उनकी प्राथमिकता में शामिल रहेगा। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाने की दधेड़ू पुलिस चौकी इंचार्ज राजकुमार व कुटेसरा चौकी इंचार्ज प्रहलाद सिंह के गैर जनपद ट्रांसफर होने के बाद SSP अभिषेक यादव ने कुटेसरा पुलिस चौकी की जिम्मेदारी ककरौली थाने में तैनात ओमेंद्र सिंह व भोपा थाने के सीकरी चौकी इंचार्ज संजय राणा को दधेड़ू चौकी की जिम्मेदारी सौंपी है। गांव कुटेसरा पुलिस चौकी के नवनियुक्त चौकी इंचार्ज ओमेंद्र सिंह व दधेड़ू चौकी इंचार्ज संजय राणा ने अपनी अपनी चौकियों पर पहुंचकर कार्यभार ग्रहण कर लिया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि चौकी क्षेत्र में अमन व शांति बनाए रखने के साथ साथ अपराधियों पर काबू पाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से जारी की गई हिदायतों का सोशल डिस्टेंसिंग रख उसका पालन करें और नशे की तस्करी करने वाले समाज विरोधी तत्वों को काबू करने के लिए पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। सहारनपुर के गागलहेड़ी में भगवानपुर रोड स्थित समाजवादी पार्टी युवजन सभा सहारनपुर विधानसभा देहात की कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता विधानसभा प्रभारी पूर्व मंत्री सरफराज खान ने की, जिसमें जिला अध्यक्ष अमित गुज्जर, राजवीर सिंह यादव, कोषाध्यक्ष अनुज चौधरी, जिला सचिव साबिर मलिक, विधानसभा अध्यक्ष युवजन सभा योगेंद्र शर्मा, नगर अध्यक्ष हैदर मुखिया, जिला उपाध्यक्ष राव फरहद, जिला उपाध्यक्ष आदि लोग मौजूद रहे। सभी साथियों ने नए पदाधिकारियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया और पूर्व मंत्री सरफराज खान व जिला अध्यक्ष अमित गुज्जर व देहात विधानसभा युवजन सभा अध्यक्ष साबिर मलिक ने नए पदाधिकारी को नियुक्ति पत्र देकर बधाई देते हुए शुभकामनाएं दी और आगामी चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पुनः उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया, जिसमें जिला समाजवादी पार्टी को और मजबूत करने की सहमति बनाएगी। संदेश यही है कि जितने भी नए साथी जुड़े हैं, ये सब लोग अपने गांव में, अपने क्षेत्र में जाकर के युवाओं को पार्टी से जोड़ने का काम करें और सभी सीनियर नेताओं का सम्मान करें। पार्टी के अंदर इन सभी की जिम्मेदारी है, क्योंकि यूथ की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है और ये सब साथी मिलकर पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को 2022 में मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। हमारे जिला अध्यक्ष हैं अमित चौधरी साहब, इन्होंने यहाँ का अध्यक्ष कहाँ साबिर इसको विधानसभा सहारनपुर देहात का अध्यक्ष बनाया और इनको जिम्मेदारी दी गई थी कि भाई आप अपनी कमेटी बनाओ। तो इन लोगों ने कुछ लोगों को जिम्मेदारी है दी है क्षेत्र के, और मैं इन्हें मुबारकबाद दूंगा कि सभी जाति के लोग इसमें इन्होंने सम्मिलित किए और मैं युवा को सबको बधाई दूंगा, उनके अध्यक्ष को बधाई दूंगा जो हमारे जिला के अध्यक्ष है कि ये हमारी पार्टी की इनकी हड्डी है, युवाओं से ही पार्टी चलती है। हमारा तो यह है कि भागदौड़ बुजुर्ग आदमी इतने नहीं कर सकते, तो इन्हें ही काम करना है, इसलिए आज ये जिम्मेदारी दी गई है इन्हें। और आप ये बच्चे हैं आपके भी, आपको भी यही दरख्वास्त करूँगा मैं, आप इनका भी सहयोग भी करें और इनको पार्टी मजबूत करने का जिम्मेदारी दी गई है। और ये महीने में कोई भी दिन ये तय कर देना, पूरे विधानसभा अध्यक्ष की एक मीटिंग यूथ की यहाँ गेस्ट हाउस पे हुआ। मुजफ्फरनगर जनपद के नई मंडी स्थित गणपति धाम में बसंत पंचमी के अवसर पर मां सरस्वती की पूजा अर्चना का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वरिष्ठ समाज सेवी व उद्योगपति भीमसेन कंसल सहित नगर के अन्य गणमान्य श्रद्धालुओं ने मां सरस्वती की पूजा की और विश्व कल्याण की कामना की।
मुजफ्फरनगर जनपद के नई मंडी कोतवाली इलाके में हुई व्यापारी से लूट के खुलासे की मांग को लेकर हिंदू संघर्ष समिति सहित अन्य 26 घटक दलों के द्वारा एसएसपी ऑफिस पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें उन्होंने व्यापारी से हुई लूट के खुलासे की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया, जिस पर पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें 2 दिन में खुलासे का आश्वासन दिया गया है। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि यदि पुलिस 2 दिन में मामले का खुलासा नहीं करती तो वह लोग मिलकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे। घटना हुई थी 8 तारीख में, मेरे साथ ही 4 लाख रुपए लूटे गए थे, स्कूटी लूटी गई थी। तो इसमें सभी जो हिंदू संघर्ष समिति है जो और 26 अन्य दल है, उन लोगों ने आज प्रशासन के खिलाफ ये एक धरना रखा था, जिसमें प्रशासन ने हमें ये 2 दिन का आश्वासन दिया है कि 2 दिन में हम ये खोल देंगे और आपकी रिकवरी भी 100% करा देंगे। अगर 2 दिन बाद नहीं खोलेंगे तो हमारे संयोजक नरेंद्र पवार जी ने शुक्रवार से फिर यहाँ अनिश्चितकालीन धरने का वो प्रस्ताव अधिकारी को दिया है। लगातार प्रशासन द्वारा आपको आश्वासन मिलता रहा है? प्रशासन द्वारा तो हमें यार एक दिन में कल हम आज नज़दीक है, आज नज़दीक है, आज नज़दीक है, 8 दिन तो हो चुके हैं कि हमें आश्वासन के सारा टाइम व्यतीत हो गया। तो 2 दिन का आश्वासन दिया है? हाँ, 2 दिन का आश्वासन दिया। इसके बाद अगर घटना नहीं खुलती तो शुक्रवार से सभी यही अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। मुजफ्फरनगर जनपद में बसंत पंचमी के अवसर पर होली का झंडा रखा गया। नगर के विभिन्न होलिका दहन के स्थानों पर लोगों ने बसंतोत्सव मनाते हुए होली की स्थापना की। वहीं सभी ने बसंत पंचमी की पूजा अर्चना करते हुए मां सरस्वती की पूजा अर्चना की। इस दौरान विद्वान पंडितों के द्वारा पूजा अर्चना कराते हुए सभी को होली पर्व की महत्ता के बारे में बताया। आज ये बसंत पंचमी का पूजन है। आज से होलिका का पूजन करने के पश्चात हम बसंतोत्सव का जो हमारा उत्सव होता है वो प्रारंभ कर देते हैं। बहुत सारी प्रकृति में भी परिवर्तनशील स्थितियां उत्पन्न होती हैं। माघ के महीने में शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को बसंत पंचमी कहते हैं। इसे श्री पंचमी के भी नाम से लोग जानते हैं। विशेषतः इसमें सरस्वती जी की उपासना, वंदना और सरस्वती जी की पूजा करना अनिवार्य होता है। आज हमारा जो प्रकृति का वातावरण होता है वो शीतकालीन से अब कुछ गर्म तापीय स्थिति उत्पन्न करता है। ये भी आज से हमारे हृदय के अंदर एक अनेक प्रकार की उमंगें, अनेक प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। तो इसलिए ये बड़ा पवित्र त्यौहार माना जाता है। और हमारे यहाँ बसंत पंचमी को ये अनसुझा साया होता है। विवाह की कोई लगन न हो, बच्चों का बन न रहा हो, कोई भी स्थिति हो, तो श्री पंचमी के दिन लोग बसंत पंचमी के दिन विवाह इत्यादि जैसे अच्छे से अच्छा कार्य भी संपन्न कर लेते हैं। तो बड़ी पवित्र तिथि होती है और इसीलिए आज हमने यहाँ पर इस स्थान पर, चूँकि ये होलिका दहन यहाँ होता है और भारत माता चौक के नाम से, होली चौक के नाम से यहाँ लोग इसको जानते भी हैं, तो यहाँ हमने भूमि का पूजन किया, होली का पूजन किया और माँ सरस्वती की वंदना और पूजा की। इसकी परंपरा क्या है पंडित जी? होलिका दहन क्यों होती है? होलिका दहन इसलिए होती है कि हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष नाम के 2 भाई थे। वह भी एक बड़ा पूर्ण अवतार था और बड़े ही प्रतापी थे। तो उनका पुत्र जो था वो प्रहलाद था और हिरण्याकश्यप को भगवान से इतनी घृणा थी कि वह स्वयं को ही कहता था कि हम ब्रह्मास्म में ही भगवान हूँ। तो इसलिए वो भगवान की हमेशा, विष्णु भगवान की विशेषता रूप से वह विरोध किया करता था और प्रहलाद भगवान के बड़े भक्त थे। इसलिए जो हिरण्याकश्यप की बहन थी होलिका थी, उसको वरदान प्राप्त था कि अगर तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओगी तो तुम जलोगी नहीं, बच जाओगी। किंतु यह नहीं था कि उसके गोद में अगर कोई अबोध बच्चा होगा, कोई व्यवस्था होगी तो वो भी बच जाएगा। अर्थात एक जीव के नष्ट होने का योग था और भगवान की कृपा से होलिका ने प्रहलाद को गोद में रख करके जब दहन करना चाहा तो होलिका स्वयं नष्ट हो गई। तो एक तरह से हम बुराइयों का यहाँ पर दहन करते हैं, अपने अंदर के अहंकार को, अपने अंदर के जो भी कुरीतियाँ होती हैं उन सारी चीज़ों का हम यहाँ त्याग करते हैं, एक नई अवधारणा धारण करते हैं और अपने हृदय में हम अपने त्योहारों के प्रति इसी प्रकार से श्रद्धा अर्पण करते हैं। मुजफ्फरनगर जनपद के केशवपुर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज में बसंत पंचमी पर्व के अवसर पर हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त स्टाफ सहित प्रबंध समिति के सदस्य भी मौजूद रहे। इस दौरान पवित्र पर्व बसंत पंचमी मनाते हुए मां सरस्वती की प्रार्थना की गई, वहीं विश्व कल्याण की कामना भी की गई। बसंत पंचमी का आज त्यौहार है और माँ सरस्वती का पूजन है और हकीकत राय जी का आज बलिदान दिवस है।
सरस्वती शिशु मंदिर केशवपुरी इंटर कॉलेज में आज यहाँ पर यज्ञ से और हवन से बसंत पंचमी का शुभारंभ किया गया, क्योंकि होली को भी आज से सवा महीना रह जाता है। होली का पर्व बसंत पंचमी से शुरू हो जाता है, बहुत ही पवित्र त्यौहार है। तो आज विद्यालय के अंदर सभी बच्चों को, बहनों भाइयों को, सब आचार्य बंधु, प्रधानाचार्य बंधु, मैं स्वयं प्रबंधक के नाते यहाँ पर उपस्थित हैं और हमने यज्ञ का आयोजन यहाँ पर किया है और भारत माता की समृद्धि की हम सब ने कामना की है। ये हमारा बसंत पंचमी उत्सव होता है, जिसमें माँ शारदे के जन्मोत्सव को हम लोग मनाते हैं। और ये हमारे, चूँकि इस समय पर ऋतु का परिवर्तन हो रहा है, तो सभी में रक्त का अच्छा संचार हो, हम अपने संकल्पों को और अधिक सुदृढ़ और सशक्त कर सकें। इसी के लिए माँ शारदे का हम लोग पूजन करते हैं, जिससे कि सभी संस्कार में होकर आगे अपने जीवन को और अधिक संकल्पित कर सकें। तो बसंत क्यों मनाया जाता है? बसंत मनाने के लिए एक्चुअल में इसका अगर साइंटिफिक रीज़न भी हम देखें तो ये जो होता है, इसमें सर्दी का मौसम समाप्त होता है और नया सभी पेड़ पौधे प्राणियों में नए खून का संचार होता है, नई जिज्ञासाएं और नए जो स्वभाव है वो लेकर हम सभी आगे बढ़ते हैं। ये संकल्पों का त्यौहार है, ताकि हम आगे आने वाले अपने जीवन को अधिक दृढ़ संकल्पित करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। मुजफ्फरनगर जनपद के नुमाइश ग्राउंड में चोरा चोरी शताब्दी समारोह के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महाराज सुहेलदेव जयंती मनाई गई। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, पुरकाजी विधायक प्रमोद ऊंटवाल और अन्य पदाधिकारी व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान स्कूली छात्र छात्राओं ने अनेकों सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वहीं कार्यक्रम के दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी सम्मानित किया गया। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने महाराजा सुहेलदेव के इतिहास को दोहराते हुए उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया और सभी को उनके जीवन से प्रेरणा लेने की अपील की। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, जितने भी महापुरुष, क्रांतिकारी या किसी भी रूप में देश के लिए अपना बलिदान देने वाले, पराक्रम करने वाले, देश को उन्नति प्रदान करने वाले ऐसे महापुरुषों की जयंती या उनके पुण्यतिथि को मनाने का संकल्प लिया है। उसी में ही 4 फरवरी से चोरी चोरा कांड को लेकर के उसको चोरा चोरी महोत्सव बदलने का काम, और आज 1000 वर्ष पूर्व महाराजा सुहेलदेव जो बहुत ही पराक्रमी थे, बहुत महान एक राजा थे और जिन्होंने तब उस समय के तत्कालीन जो राष्ट्रद्रोही और आतताई ऐसे लोग थे उनको मारने का, उनको देश से भगाने का काम किया। 1000 वर्ष के बाद यानी कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उनके स्मृति में एक स्मारक बनाने का काम किया चित्तौड़ा झील के अंदर। उनकी स्मृति में मेडिकल कॉलेज का जो लोकार्पण है माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया, और ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम माननीय मुख्यमंत्री जी और से है, ताकि आने वाली हमारी पीढ़ियाँ, वर्तमान के नौजवान, हमारी बेटियाँ, वे सब लोग इससे ज्ञान उनका बढ़े, उनको जानकारी हो, महापुरुषों को याद करें और उनको याद करके वे भी अपने जीवन में प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ने का काम कर सकें। ये बहुत सुंदर और क्रांतिकारी कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा उत्तर प्रदेश के अंदर शुरू किया गया है। इस अवसर पर सभी देशवासियों को और खासतौर से बसंत पंचमी के अवसर पर जो माँ सरस्वती का दिन है, माँ सरस्वती की पूजन का दिन है, माँ सरस्वती कृपा हम सब पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शहीदों को भी आज सम्मानित किया गया। जो यहाँ शहीद जो मैंने बताया आपको, जिनकी स्मृति में ये कार्यक्रम हो रहा है, तो मुजफ्फरनगर जनपद में जो लोग शहीद हुए उनके पूज्य माताएं, उनकी पत्नी, उनके बच्चे जो भी यहाँ पर हैं, उन सबका सम्मान जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया है। आज महाराज सुखदेव जी की जयंती है। इस कार्यक्रम में हमारे मोदी जी संबोधित कर रहे हैं। देश प्रदेश में सुखदेव जी जयंती पर सबको बधाई। और आज बहुत शुभ दिन है कि बसंत पंचमी भी, इसकी भी सबको शुभकामनाएं। महाराज सुखदेव एक अच्छे शासक थे। उनके टाइम में, मुगलों के टाइम में उन्होंने बहुत अच्छा जनता के लिए, हमारे देश के लिए बहुत अच्छा काम किया। शासक बहुत अच्छे साबित हुए। मेरे और अभी मोदी जी संबोधित कर रहे हैं, सबको जानकारी ये होगी। मेरी ओर से सबको बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।